गद की गद्दी पर बैठे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक दिन अचानक एक रहस्यमयी साधु का संदेश मिला। वो साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, सम्राट, तुमने पूरा भारत जीत लिया, लेकिन क्या तुम सच में अजेय हो? चंद्रगुप्त ठिठक गए। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन क्या सच में वो अमर और अजेय थे? साधु ने आगे कहा, अमृत घाट, वहां वो रहस्य छिपा है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। लेकिन याद रखना, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। चंद्रगुप्त को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति भद्रसेन और महामंत्री चाणक्य को ये बात बताई। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, सम्राट, यह धोखा भी हो सकता है, पर अगर यह सच हुआ तो मौर्य वंश सदा अमर रहेगा। चंद्रगुप्त ने यात्रा शुरू की। जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए वो अमृत घाट पहुंचे। वह स्थान किसी अद्भुत स्वप्न जैसा था। चारों ओर घना कोहरा, बीच में एक विशाल झरना और उसके पार एक सोने का द्वार। जैसे ही चंद्रगुप्त ने द्वार को छुआ, एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा, तुम यहां तक आ गए हो, लेकिन अब समय आ गया है बलिदान देने का। अपनी सबसे प्रिय चीज दो और तुम्हें अजेयता का वरदान मिलेगा। चंद्रगुप्त सोच में पड़ गए। क्या वो अपना सिंहासन दे दें, अपनी सेना, या कुछ और? तभी उनकी नजर उनके साथ आए चाणक्य और भद्रसेन पर पड़ी, लेकिन उनका हृदय किसी और के बारे में सोच रहा था, उनके पुत्र बिंदुसार। क्या उन्हें अपने बेटे का बलिदान देना होगा? फैसले की घड़ी। एक पल के लिए चंद्रगुप्त का हृदय कांप उठा। क्या वो सत्ता के लिए अपने बेटे को खो सकते हैं? लेकिन तभी उन्हें याद आया, उन्होंने यह सिंहासन एक बड़े उद्देश्य के लिए पाया था, न कि अपने परिवार की बलि चढ़ाने के लिए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और तलवार निकालकर झरने के सामने रख दी। मैं अपनी सत्ता का त्याग करता हूं। अगर राजा को बलिदान देना ही है तो मैं अपने राजपाट का बलिदान करता हूं। अचानक एक भयंकर तूफान उठा। झरना लाल रंग में बदल गया और सोने का द्वार धूल में बदलकर उड़ गया। एक बार फिर वो रहस्यमयी आवाज आई, सही उत्तर। सच्चा राजा अपनी शक्ति के लिए अपने प्रियजनों की बलि नहीं देता। तुम्हें वरदान नहीं बल्कि ज्ञान मिला है। अजेयता युद्ध में नहीं बल्कि न्याय में होती है। और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। चंद्रगुप्त वापस मगध लौटे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। अब वो समझ चुके थे कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं बल्कि त्याग से आती है।